अभी तक सर महाराज जी मैं समझता था कि मौत का डर सबसे बड़ा डर है, लेकिन आपको देखकर अब वो डर भी दूर हो गया है। हाँ, मौत का डर नहीं, वो भगवान के भजन से, भगवान के भजन से जब हम भगवान में चित्त जोड़े हुए हैं तो हर समय एक आनंद रहता है। आप समझो, अगर फोटो खींचो सब में, अभी सब में, तो आपको सबसे ज्यादा प्रसन्न मुद्रा नजर आएगी इस शरीर में, जबकि सबसे ज्यादा कष्ट है, वर्तमान में भयानक कष्ट है। पर ये सब, इतना सब होते हुए कष्ट, एक ऐसा आनंद रहता है, मेरी प्रिया जो मेरे प्रभु। भगवान का आश्रय, इसलिए मृत्यु खिलौना हो गई है, मरने का डर खत्म हो चुका है, क्योंकि जिसको मरना है वो मरेगा। मैं अविनाशी का बच्चा हूं, अविनाशी हूं, शरीर मरण धर्मा है, ये मरेगा, इसने कर्म किए हैं, ऐसे अपना भोग भोगे। अभी हमारी नई फसल है, राधा राधा, तो ये नई फसल मुंह में प्रसन्नता ला रहे हैं। अगर ये ना होती, फिर आप मिलते तब हम तुम्हें आपको बताते कि क्या दुर्दशा है। तो भगवान की शरण में है तो एक पैसे की चिंता नहीं है और कोई कष्ट नहीं है। जब तक बुलवा रहे तब तक बोल रहे हैं, और जब बुला लेंगे तो वहां भी जाके उन्हीं की सेवा कर ली कोई अंदर ने। तो हमें ये जो भाव मिला है वही सबको दे रहे हैं कि राधा 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 तुम्हें हर दुख से बचा लेगा। बचा लेगा मतलब जैसे दुख आया तो हमको परेशानी नहीं है, तो नाम जप करने वाला कभी पछताएगा नहीं, और भगवान का नाम जप नहीं तो पछताना तो पड़ेगा। फिर महाराज जी सबसे बड़ा डर कौन सा है? मौत का नहीं है तो दूसरा डर कौन सा है? भगवान की याद न भूल जाए हमें, जो है, हम और कोई डर से नहीं डरते, बस एक बात से डरते हैं कि कोई ऐसी परिस्थिति ना आवे जिससे हम अपने प्रभु को भूल जाएं। हमारा जो डर है वो केवल एक डर है कि हमारे से कोई ऐसा आचरण न बन जाए, हमसे कोई ऐसी गलती न हो जाए कि हम अपने प्रभु को भूल जाएं, हमें कोई इस भुलावे में न डाल दे माया कि हम अपने प्रभु को भूल जाएं। बस डर इस बात का ले, यही डर ही डरपि हरिवंश हित जिनो भ्रमय गुण सलिल पर जी नामन मंगल लोक त्यों सुहरि पद भज नव। हे प्रियाजू, कभी ऐसी कोई दुर्भाग्यवश प्रियता न बन जाए संसार में कि हमारा मन राजी हो जाए और आपको भूल जाए। डर इस बात का, मौत से बड़ा तो भगवान का विस्मरण हो जाना, ये सबसे बड़ा डर। कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। जब भजन छूट जाए, सुमिरन हमारा, हम अपनी बात, हमसे प्रश्न कर रहे हैं ना, तो हम अपनी बात करें कि सबसे बड़ा डर कौन सा है कि भगवान से विमुख ना हो जाए, कहीं कुछ ऐसा प्यारा ना बन जाए, कोई वस्तु व्यक्ति स्थान जिससे भगवान को भूल जाए। जैसे सब कुछ छोड़कर आए भरत जी, और हिरन प्यारा लग गया, छूट गया ना भजन, और हिरन की योनि मिली, ऐसी कोई ये सबसे बड़ा डर कि पूरे जीवन की कमाई कहीं ऐसा ना फंस जाए कि भगवान से बड़ा कोई हो जाए हमारे चित्त में प्यारा, वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो स्थान, और हम प्रभु को भूल जाएं। यही सबसे बड़ा डर है। पर इस डर से हमें लाभ मिलता है कि हमारा प्रभु की तरफ और मन बढ़ता नहीं। जैसे कोई वस्तु प्रिय लगी तो प्रभु भूल जाएंगे, प्रभु को भूल जाएंगे, इसलिए कोई वस्तु ही प्रिय नहीं। जब शरीर ही प्रिय नहीं तो सारी वस्तुएं इसी से प्रिय होती है। अब इसकी क्या प्रियता? ये तो देखो, सूजा हुआ है, दर्द हो रहा है, जाने वाला है, इससे क्या प्यार करना, आज नहीं तो कल जाएगा। तो हम हर समय जैसे गार्ड रखा जाता है कि सावधान, ऐसे किडनी मानो हमको हर समय गार्ड की तरह सावधान करते, सावधान जाना है, राधा 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 जाना है, राधा 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 राधा। तो वह डर यही कि भगवान का विस्मरण ना हो जाए, हर समय भगवान का स्मरण बना रहे। गुरुकुल आश्रम, जयदेव धाम, पश्चिम बंगाल से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, 2006 को राजस्थान की पुष्कर तीर्थ में प्रथम समाधि की अनुभूति हुई। पूज्य पाद स्वामी रामानंद सरस्वती जी महाराज के निर्देश और संकेत को निमित्त कर उस अवस्था में मैं खो गया था। उपरांत फिर वो प्रकट हुआ, पर अंदर चिन्मय स्वरूप की निष्ठा बुद्धि में बनी रहती है, ज्यों का त्यों। वर्ष व्यतीत हो गए, दिव्य लीला दर्शन तथा परम प्रेम प्राप्ति हेतु व्याकुलता होती है। कभी कभी चिन्मय स्वरूप निष्ठा भी फीकी सी प्रतीत होती है। ऐसी स्थिति में श्रेय क्या है? पहली बात तो न लिखना है, न बोलना है, न कहना है। इसका प्रश्न आपका महाराज जी। न लिखना है, न बोलना है,
संकेत भी नहीं करना, ये आपकी उपलब्धि नहीं है, ये कृपा से होता है। जब कृपा से होता है तो उसको संकेत भी नहीं करना, बोलना भी नहीं है, अंदर ही रखना है। क्योंकि कहने से ये प्रेम रस, ये अनुभूतियां फिर लुप्त हो जाती हैं या गुप्त हो जाती हैं। हमें लगता है कि अपने लोग अनजाने में ऐसी बात बोल देते हैं, नहीं बोलना है, क्योंकि वो आपकी उपलब्धि नहीं, आपके साधन की उपलब्धि नहीं है। इसमें गुरु कृपा, महत कृपा, इष्ट कृपा, ये जब सम्मिलित होते हैं तब कहीं जाकर के बुद्धि समभाव को प्राप्त होती है, और समता को प्राप्त बुद्धि ही समाधि में स्थित होती है। थोड़ी भी अगर चंचलता है तो समाधि नहीं कही जाती। थोड़ा भी भोग ऐश्वर्य में किंचन मात्र भी प्रियता है तो उसे समाधि नहीं कही जाती। भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तयापहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। परमात्म स्थिति को जो अनुभूति होती है, अपने आप को अपना स्वरूप ही है या अपना इष्ट ही है, वो कृपा से होती है ना। वो हमारा कोई या गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। तो जब मेरे साधन से नहीं तो आगे मुझे क्या करना, प्रश्न नहीं करना, क्योंकि जिसने मुझे आगे बढ़ाया वही मुझे आगे अनुभूति कराएगा। यदि समाधि नहीं है, तंद्रा स्थिति है, न नींद है न जागृत है। तंद्रा एक स्थिति, एक तुरीय अवस्था होती है, एक तंद्रा स्थिति होती है। तुरीय अवस्था में ही चिदानंद स्वरूप का अनुभव अपने आप से अपने आप को होता है, जिसमें कोई संकल्प विकल्प नहीं होता है, उसी को असंप्रज्ञात विचक्षणा समाधि कहते हैं। जिसमें संकल्प युक्त होता है उसे संप्रज्ञात कहते हैं, वो विशेष महिमाशाली नहीं कही जाती। असंप्रज्ञात विचक्षणा समाधि या प्रेम समाधि, इनमें कोई संकल्पित क्रियावान कर्ता नहीं होता है। ये चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हर समय वो स्वरूप स्थित रहता है। वो हर समय गुणानुगुण वर्तनते मनुष्या पार्थ सर्वशा, वो ये देखता है कि जो भी चेष्टाएं हो रही गुणों के अनुसार। और आप त्रिगुणातीत अवस्था में जो हमारा स्वरूप है या जो हमारे आराध्य देव हैं, भक्त है तो आराध्य देव है, ज्ञानी है तो स्वरूप है, वो अपने आप से अपने आप में स्थित रहता है। अगर एक बार ये स्थिति आ जाती है तो इसका कभी विस्मरण या रुकावट नहीं होती। अगर होती है तो वो स्थिति नहीं है। छिने घटे छिन बढ़े सो तो प्रेम न होए, अघट प्रेम पिंजर बसे प्रीति कहावे सोए। प्रतिक्षण वर्धमानम, हमारा भगवदानंद प्रतिक्षण वर्धमान है कि नहीं, ये अंतर से देखना चाहिए। अगर अंतर से भगवदानंद, जिसे आप समाधि कहें, प्रेम समाधि कहें, बोध का आनंद कहें, वो आपका प्रतिक्षण बढ़ता रहेगा बिना किसी साधन के। जब एक बार स्थिति आ गई तो नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति, कोई भी यहां से लेके ब्रह्मलोक तक का भोग उसके चित्त में विक्षेप नहीं डाल सकता, आकर्षण नहीं कर सकता। कोई भी मान या अपमान, कोई भी द्वंद्व उसका स्पर्श नहीं कर सकता। स्तुति या निंदा या जन्म या मृत्यु, कोई भी द्वंद्व, वो द्वंद्वातीत स्थिति को प्राप्त होता है एक बार। जैसा आपने संकेत किया, एक बार जिसकी ऐसी स्थिति आ जाती है। अब अपने को ये देखना है कि वास्तविक सोने को हम स्वर्ण माने, कहीं पीतल को स्वर्ण न मान बैठे, जो हम वास्तविक स्वर्ण से अपने आप को वंचित कर रखें। ये अपना विषय है, ये अपने हृदय का विषय होता है। ये किसी के समझाने या प्रमाणित करने का नहीं होता। जाने मोरी छाती, ये अपने हृदय का विषय होता है। पर अपने लोग जब उस विषय की चर्चा कर रहे हैं तो उसे देखते रहना है कि पीतल और स्वर्ण में अंतर होता है। कहीं हम स्वर्ण को पीतल न मान बैठे। अगर पीतल मान बैठे तो जौहरी के सामने उसकी कीमत पीतल की ही होगी, स्वर्ण की नहीं होगी। कहीं हम कोई भी हृदय में विषयाकर्षण, किसी भी तरह का मान, किसी भी तरह का संग दोष, किसी भी तरह का प्रलोभन, किसी भी तरह का सुख लोक लोकांतरित अगर हृदय में स्फुरित होता है तो अभी चिदानंदमयी स्थिति नहीं आई है। यदि ऐसा गुरु कृपा से है
कि अब किसी भी तरह का कोई आकर्षण नहीं। इन शब्दों को देख लेना चाहिए। निर्माण अमोहा, जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या, विनिवृत्त कामा, द्वंद्वैर विमुक्ता, सुख दुख संगई। बस इनसे अपने थर्मामीटर डाल करके नाप लेना चाहिए। यदि स्थिति गुरु प्रसाद से चकाचक है तो बस भी कोई प्रश्न नहीं है, कोई जिज्ञासा नहीं, कुछ जानना नहीं, कुछ पाना नहीं। जो मिला है उसी के स्वाद में एकदम गाढ़ डूब जाए। बस हम इतना जरूर प्रार्थना करेंगे कि अब दोबारा इसका कहीं भी किसी भी तरह से ओपन न हो। इसको चूंकि आचार्यों और गुरु प्रसाद से जो आपको भागवती का अनुभव हो उनको गुप्त रखना चाहिए। गुरुदेव से भी इसलिए नहीं कहना चाहिए कि उनका प्रदत्त है, उन्होंने ही दिया है। तो कहने से अहम की पुष्टता हो सकती है और कहने से जो चल रहा है वो रुक सकता है। इसलिए उपासक ताते मौन गहनो उचित है। मौन रहे और ये देखे कि इष्ट गुरु प्रसाद हमारे ऊपर बरस रहा है और वही आगे मार्ग प्रशस्त करता जाएगा। जिसने हमारी ये स्थिति की है वही हमें इस स्थिति में स्थित करेगा। अब हमें किसी से प्रश्न की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिन्होंने मुझे ये दिया है वो जान रहे हैं। उसके सिवा कोई दे नहीं सकता है, उसके सिवा कोई समझ नहीं सकता है। तो कहना फिर हमारे लिए ठीक नहीं रहेगा। हाँ, इसको बहुत गुप्त रहना है। ये प्रेम व्यथा या आनंद व्यथा कहीं कहीं जब स्फुरित थोड़ा सा आम रहता है तो बोलने के लिए प्रेरित करता है। प्रशंसात्मक भाव सुनने की आकांक्षा रहती। बहुत सूक्ष्म विषय है, क्योंकि आप सब महात्मा जन हैं, भगवत पार्षद हैं, इसलिए इसे बड़ी सूक्ष्मता से देखना है। कहीं कहीं उसकी देखो, जिस बात का हम आनंद ले रहे हैं उसकी पुष्टि की कहीं भी किसी से कोई जरूरत नहीं होती। आपको अपने आनंद की स्थिति बता के आपके दस्तखत कराने की जरूरत नहीं होती किसी की भी। गुरुदेव से इसलिए नहीं बताते कि उन्होंने ही प्रदान किया है। अब वो प्रश्न करें कि तुम्हारी स्थिति क्या है, तो उनकी जूठन खाकर उनके सामने हम बोल देंगे आपका ऐसा प्रश्न। इसके अलावा बस या तो हम भावुकतावश भूल कर रहे हैं और या कहीं सूक्ष्म अहंकार बच रहा है जो वो प्रशंसात्मक वाक्यों का श्रवण करना चाहता है। इन दो बातों में से देख ले, या तो हम भावुकता में भूल कर रहे हैं, कभी कभी भावुकता में हो जाती है, और कभी कभी अहम की सूक्ष्म वृत्ति कि हमारी जो गुरु प्रसाद से स्थिति है उसकी प्रशंसात्मक वाक्यों द्वारा श्रवण की इच्छा होना, अर्थात उस कर्ता भाव को जो गुरु कृपा से मिटा की स्थिति प्रदान की जा रही उसको हम पुनः कहीं ना कहीं पुष्ट कर रहे हैं। ये सूक्ष्म विषय है, ये बाहरी नहीं जान पाएगा, साधक समझ रहे होंगे। तो इसलिए हमारी प्रार्थना है कि बहुत कृपा है, बस ऐसा मानकर इसको मौन करके चुप हो जाया जाए और जहां हम हैं उसी में हम प्रतिपल आगे बढ़ते रहे, अर्थात उसी का गाढ़ चिंतन करते हुए भूल जाए कि मैं चिंतन कर रहा हूं, भूल जाए कि मेरी समाधि हुई है। अब जरा सूक्ष्म विषय में हमें पहुंचना पड़ेगा। इसमें जिसको समाधि हुई वहां मैं नहीं था, आपने अनुभव किया, शब्द आपका बोला, उसमें मैं नहीं था। फिर जब जागृत हुई तो उसमें मैं समाधि में गया था। आया, विचार करके देख। इसमें दो भेद हो गए। जब समाधि होती है तो मैं का लय हो गया था। अब जब समाधि से बाहर उठे तो अंतःकरण का मैं जागृत हुआ, अर्थात अभी पूर्णता नहीं है। अंतःकरण के मैं की पूर्ण रूप से लय वृत्ति स्वरूप में हो जाना, ये बंधन का कारण अंतःकरण का मैं धर्म है। निश्चयात्मिका बुद्धि, संकल्प विकल्प, मन, चिंतन, चित्त, स्वीकृति, अहम। अहम जब तक स्वीकृति अहम है तब तक बंधन है, चाहे वो समाधि का ही क्यों न हो, चाहे वो चिंतन का ही क्यों न हो। जब इस मैं का लय हो जाता है निरंतर के लिए, तो फिर कौन किससे क्या अनुभव करता है, यहां ये बात खत्म हो जाती है।
आप लोग समझ रहे हैं? ये अंतर का एकदम सूक्ष्म विषय है। ये कोई बाहर साधन साध्य की विषय चर्चा नहीं हो रही, ये लय के अंतर की चर्चा हो रही। इसमें किंचन मात्र कहीं कोई मिलावट नहीं है, बिल्कुल शुद्ध शब्दों को आध्यात्मिक स्थिति से वर्णन किया जाता है। ये आध्यात्मिक स्थिति से, ये पढ़ी लिखी बात नहीं। जो आप बोल रहे हैं वो आप अपने हृदय की बात बोल रहे हैं, और जो आपको सुनवाया जा रहा है वो वही बोल रहा है जो आपको स्थिति दी है उसी। नहीं तो ये बड़ा गूढ़ विषय है, तो इसलिए इस पर सावधानी होकर, और एकदम मरो रे जोगी मरो मरनो है अति मीठो, ऐसे मर के देखो जैसे गोरख मर दीठो। समझ रहे? जीवित मर जाए उलटी आप में समाए यह दिलगिरी है। जीवित मर जाए उलट आप में समाए यह दिलगिरी है। अंतःकरण के मय धर्म का सर्वतो भावेन लय हो जाना समाधि है। अंतःकरण धर्म का सर्वतो भावेन लय हो जाना मोक्ष पदवी है। अंतःकरण का सर्वभावेन विस्मृत हो जाना भक्त की स्थिति है। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुधि ना रही एक रहे नंदलाल। कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में न जान परे कान है कि प्राण है। तदाकार वृत्ति हो गई, मैं तदाकार हूं, ये अपूर्ण है। तदाकार वृत्ति ये पूर्ण है। मैं चिंतन कर रहा हूं, अधूरापन है। चिंतन में मैं खो गया, केवल चिंतन। जैसे गोपीजनों की स्थिति है, आई ब्रजनारी सुनत बंसीरो, गृहपति बंधु बिसारे, त्यागे नहीं बिसारे, दर्शन मदन गोपाल मनोहर, मनसिज ताप निवारे, हर्षित बदन बंक अवलोकन, सरस मधुर धुनि गावे, मधुमय श्याम समान अधरधरी, मोहन वेणु बजाए। सामने बस सब कुछ विस्मृत, मैं गोविंद का दर्शन कर रहे हूं, इसका भी विस्मरण, केवल गोविंद। कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में न जानी परे कान है कि प्राण, नाही न रहो ही अमा ठौर, केवल प्रभु। ऐसे ही वो केवल परमात्म स्वरूप समाधि में स्थित रहे, उठते बैठते चलते फिरते। बहुत सरल भाषा में कह रहे कि ठाड़े बैठे परे उताना, कबीर काहे हम राहें ठिकाना। ठिकाना अपने स्वरूप में रहते हैं। साधु अपने स्वरूप की स्थिति को देखे। अंतःकरण में अभी जो मैं धर्म स्फुरित हो रहा है, इसको लय कर दीजिए, गुरु प्रताप से खत्म। अब जीवन मुक्त महापुरुष है, क्योंकि अंतःकरण धर्म सूक्ष्म शरीर का राग है। स्थूल शरीर का राग साधक मिटाने की चेष्टा करता है, पर सूक्ष्म शरीर का राग बहुत जोर का बना रहता है। कोई बहुत ही गुरु कृपा पात्र हुआ तो सूक्ष्म शरीर का राग मिटा सकता है, कारण शरीर का बना रहता है स्वभाव। जब तीनों शरीरों का राग लय हो जाता है तब उत्तम समाधि, असंप्रज्ञात विचक्षणा समाधि को प्राप्त होता है, या अपने आराध्य देव की प्रेम समाधि को प्राप्त होता है, जहां दूसरा नहीं होता। प्रेम गली अति साकरी तामे दो ना समाये। और स्थिति होती है जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। समझ रहे? अब हरि है मैं। ये स्थिति की बात हो रही, साधन की बात नहीं हो रही। कि चाहे गृहस्थ मार्ग में हो या विरक्त मार्ग में हो, अपने इष्ट के निरंतर चिंतन में बने रहना ये जीवन का परम लक्ष्य है। अपने इष्ट के चिंतन का कभी सौदा ना होने दे। अपने इष्ट की बराबरी त्रिभुवन में किसी भी उपाधि, वस्तु, पद, प्रतिष्ठा, भोग सामग्री, व्यक्तित्व, उसको कभी उस समान न रख दे। कैसे? कैसे? जैसे हमें कोई वस्तु मिली, हम प्रभु को भूल गए तो प्रभु से बढ़कर हो गए। कोई सम्मान मिला, हम प्रभु को भूल गए तो प्रभु से बढ़कर हो गया। कोई व्यक्ति मिला प्रभु से बढ़कर, अगर उसको हम प्यार किए तो प्रभु भूल गए। अगर प्रभु सर्वोपरि स्थान पर हैं, हम उनके आश्रित हैं, तो इसकी पहचान है तैल धारावत अखंड चिंतन। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के संयोग से अपने आराध्य देव का विस्मरण न हो, यही हमारी सबकी साधना, चाहे किसी भी मार्ग में चलने वाला हो, चाहे वो ज्ञान मार्ग में हो, चाहे भक्ति ज्ञान मार्ग में। स्वरूप स्मृति,
स्वरूप स्थिति। भक्ति मार्ग में आराध्य देव के चिंतन में तन्मयता, ज्ञान मार्ग में कोई भी असत चिंतन की कोई गुंजाइश ही नहीं है। भक्ति मार्ग में किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का चिंतन प्रभु से विमुख होकर करना, यह हमारा पतन है, यह हमारी गलती है। तो हम अपने इष्ट देव के स्थान पर किसी को न रखें। कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान इतना प्रिय नहीं होना चाहिए कि इष्ट देव का विस्मरण हो जाए। त्रिभुवन की राजलक्ष्मी मिलने पर भी जो आधे पल के लिए अपने प्रभु का विस्मरण नहीं करता, वो महाभागवत। तो हम सब जो चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में हो, हमें यह ध्यान रखना है हर क्षण हमारे हृदय से राधा 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 चलता रहे। और जो भी आचरण है तदर्पिता अखिलाचारिता, हर आचरण अपने आराध्य देव को प्रमाणित करते हुए श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य वर्जनम, अपने प्रभु को समर्पित करते रहे। ए अभी स्थिति है, आत्मस्वरूप में न कभी कोई फर्क पड़ा था, ना पड़ा है और ना पड़ेगा। वो निरंजन, निर्विकार, अमल, चैतन्य घन स्वरूप है। फर्क पड़ा है अंतःकरण में। अब अंतःकरण धर्म से यदि हम प्रियालाल का चिंतन सतत करते तो सारे फर्क मिट जाएंगे। खूब नाम जप करो। इस कलयुग में सबसे बड़ा साधन और साध्य नाम है। राधा राधा राधा, स्वयं हरि जपते हैं, स्वयं हरि जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपद विमल मनसि तव ध्यान ते निमिष नहीं टरिबो। हरि रसना राधा 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 रट, अमृत है अमृत राधा नाम सुधा रसम रसी तुम जिह्वास्त्र में बिहुला। बात मान जाओ, कोई तर्क की जरूरत नहीं, बस राधा 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 हरि अधीन हो जाएंगे। और इतना बड़ा धन है ये राधा नाम कि लोक परलोक सब जगह चकाचक रहेगा। दसों दिशाएं आनंदमय रहेंगी। भाव को भाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दि। खूब नाम पर नाम जप तभी होगा, इष्ट चिंतन तभी होगा जब भोजन पवित्र होगा, पेय पदार्थ पवित्र होगा, आपका संग पवित्र होगा, आपके आचरण पवित्र होंगे, तभी नाम चलेगा। तो इस पर ध्यान दिया जाए और खूब नाम जप किया जाए, मस्त रहो। मस्ती जो है नाम की चढ़े, एक खुमारी एक नशा, राधा 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 राधा। हरिराम जी, श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जिंदगी में हमारा सबसे बड़ा पछतावा क्या होगा? यदि भगवान का स्मरण नहीं किया, भगवान में निरंतर चित्तवृत्ति नहीं जोड़ा, भगवान की भक्ति हृदय में नहीं आई, तो सबसे बड़ा पछतावा यही है। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समान ते पानी। मन पछतई है अवसर बीते, दुर्लभ देह पाए हरिपद भजु। करम बचन अरु जीते, नहीं तो मन पछतई है अवसर बीते। सुत बनितादि जान स्वार्थ रत, ना करु नेह सभीते। अंत ही तोय तजेंगे पामर, तू न तजय बहीते। मन पछतई है अवसर बीते। सबसे बड़ा पछतावा है कि पूरे जीवन की श्वासें भोगों में चली गईं और भगवान का नाम जप नहीं हुआ, भगवान का स्मरण नहीं हुआ। यदि भगवान का स्मरण हो रहा है तो फिर पछतावा नहीं हो। एकमात्र केवल भगवान का स्मरण। यश स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते, नमस्तस्मै विष्णुवे प्रभु विष्णुवे। यदि मधुर मधुर स्मरण चल रहा है, राधा 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 राधा, अब कोई पछताने की जरूरत नहीं, अब कोई भी पछतावा नहीं है, सब पूर्ण हो जाएगा। और भगवान का स्मरण नहीं तो यहाँ जितनी श्वासें खर्चा हो रही सब व्यर्थ जा रही, और अंतिम समय पछताना पड़ता है। मन पछता ही है अवसर भी, अभी समय है जप लो, नहीं अंतिम समय फिर त्राहिमाम त्राहिमाम, कोई अवसर नहीं रहता और जीव की दुर्गति हो जाती है। तो जितना बने नाम जप कर लो, यही जीवन का सार है। समझ पा रहे हैं आप? नाम जप भी तो भगवान की कृपा से ही होगा। तो कृपा न होती तो आप यहाँ कैसे बैठे होते ना? अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं सुनता। तो अब कृपा हुई तब आप यहाँ आए, कृपा हुई तब आप प्रश्न कर रहे हैं, तो अब खूब नाम जप करो। कृपा की कमी नहीं, हमारी तरफ से कमी ना हो तो हमारे ऊपर भगवान की कृपा बहुत है, हमारे ऊपर बहुत, हम सब के ऊपर बहुत कृपा है। भगवान हमारी आंखें ठीक किए हुए, कान ठीक किए हुए, जबान ठीक किए हुए हैं, बढ़िया सब सुविधा दिए, खान पान, रोग है तो उसकी औषधि सब। अब हम क्यों ना जीवाभ्यास से नाम जप करें? अब उसके लिए हम सोचे कि कृपा होगी तो जब हो जाएगा, ऐसा नहीं कहते। जो न तरय भवसागर, अस समाज नर पाए, सो अति निंदक मंदमति।
आत्महनन गति जाए, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। वो समय ऐसा नहीं था कि हम भजन कर लें, कर्म ही पता नहीं कौन सा ऐसा कर्म था कि भजन नहीं हो पा रहा था। तो यहां क्या कह रहे, मिथ्या दोष लगाए। राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि, अभी कृपा है, जिह्वा से बोलिए, अंदर अंदर उसका चिंतन कीजिए, कृपा है। अब आप ना बोलो तो रसोई सामने रखिए, ना पाओ कह दो प्रारब्ध में होगा तो पा लेंगे, तो नहीं पाएंगे, या भगवान की कृपा होगी तो नहीं पाओ, सामने रखिए, राधा 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 राधा। अब इसके लिए हमारे ऊपर और कौन सी कृपा चाहिए, बहुत तो कृपा है, आमने सामने बैठकर बात हो रही, कृपा नहीं है। किस बल से आप यहां आए हो, अगर कृपा न होती तो आप यहां बैठ पाते श्रीधाम वृंदावन में, और ऐसे सामने बैठ के संभाषण थोड़ी कर पाते। ये कृपा है भगवान की, किसी बल से थोड़ी तुम आए हो, यहां कृपा से आए हो, समझ में। तो अब कृपा का स्वाद लो, राधा 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 राधा। अब कह दो हमसे होता ही नहीं है, भगवान की इच्छा नहीं है या ऐसा नहीं, ये सब कमजोरी की बातें हैं, ये इसमें भगवान की कृपा की कमी नहीं है। अभी से शुरू करो, राधा 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 राधा, खुद अनुभव होने लगेगा बहुत कृपा है आपके ऊपर। अब भजन नहीं करोगे, कृपा है लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो, कृपा बहुत है आपके ऊपर, नहीं है? नहीं, कृपा है लेकिन परिवार का दायित्व मेरे ऊपर ऐसा आ जाता है कि उसको मैं पहले, अभी हम जो सुनाया नहीं सुन पाए क्या, सुत बनितादि जान स्वार्थ रत, ना करुणेह सभी ते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अब ही ते। कौन सा काम ऐसा है जिसमें हम नाम जप नहीं कर सकते? राधा फावड़ा चला रहे, राधा अंदर अंदर राधा, और फावड़ा चला रहे, ऑफिस जा रहे हैं, राधा 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 राधा, काम में समय मिला, राधा 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 राधा। देखो हम जब बेईमानी करेंगे ना तो बहुत से हमारे पास दलीलें आ जाएंगी कि हम भजन नहीं कर सकते। अगर ईमानदारी की बात देखो तो हर समय आप काम में नहीं रहते, उस समय आप राधा राधा बोलना शुरू करो, फिर काम में भी अभ्यास कर लो। हर काम करते हुए नाम जप किया जा सकता है, आपका अभ्यास कमजोर है इसलिए ऐसा। जब युद्ध करते हुए भगवान का भजन हो सकता है, भगवान कह रहे मामुनिस्मर युद्ध च, तो भाई इससे बड़ा कोई काम तो है नहीं। युद्ध में तो अपनी जान बचानी, सामने वाले की गर्दन काटनी, कितना भयंकर कर्म है युद्ध, और उसमें भगवान कह रहे मेरा भजन करते हुए कर, तू छात्र धर्म से युक्त है, युद्ध कर। तो हमें तो ऐसा नहीं लगता कि गृहस्थी में भजन नहीं हो सकता। हर समय आप रत ही नहीं रहते, क्रियारत नहीं रहते, तो उसमें राधा 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 राधा। हमें तो कोई ऐसा कार्य नहीं लगता जिसमें भजन न हो। झाड़ू लगा रहे राधा 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 राधा, रोटी बना रहे राधा 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 राधा, कोई भी कार्य, पर हमारा लक्ष्य बन जाए ना भजन तब। अब हम तो अपने बहानेबाजी से निपट गए, भाई हम गृहस्थी हैं, 4 लड़का बच्चा है, अब हम क्या भजन करेंगे, तो हर समय लड़के बच्चा में लगे रहोगे, फिर बाद में पछतावा होगा। जो आपने प्रश्न किया कि पछतावा हो गया, भजन नहीं कर पाए। इन लड़का बच्चा में सब में भगवान है, उनकी हम जब सेवा कर रहे हैं तो भगवान की सेवा है ऐसा मानो। माता पिता पत्नी पुत्र परिवार सब में भगवान है। जैसे बल्ब फ्रिज हीटर और एसी सब में बिजली है, एक ही बिजली है, उसका प्रभाव अलग अलग है, कोई गर्मी फेंक रहा है, कोई ठंडी फेंक रहा है, कोई जमा दे रहा है, पर है सब में बिजली। ऐसे ही कोई बुरा कोई अच्छा कोई भला, लेकिन वो सब में भगवान एक बैठे हुए। ऐसा मानकर हम सेवा करते हैं सबकी परिवार की, और राधा राधा जपते हैं, बढ़िया काम बन जाएगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब बेईमानी आप करो कि हमारे पास समय नहीं है, तो हमें नहीं लगता कोई व्यक्ति ऐसा है कि हर समय कार्यरत रहता है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। 8 घंटे 10 घंटे आप काम करोगे, उसमें भी आपको समय मिलेगा 10 घंटे में राधा राधा बोलने के लिए। क्या जाएगा, कितना भी आप भी, हम कह रहे हैं लिखना ही है तो हर समय कलम थोड़ी चलती रहती है। जब आपका, अब तो लैपटॉप है, मोबाइल है, जो आप काम कर रहे हैं उसके राधा राधा, भजन नहीं हो रहा, अंदर ही अंदर राधा राधा भजन हो रहा है। हमें लगता है अगर हम बेईमानी छोड़ दें तो भजन होने लगे। बेईमानी सिर्फ हम अपनी तरफ से करते हैं कि हम तो गृहस्थ हैं, हमारे तो लड़के बच्चे हैं, वे बाबा जी हैं, राधा राधा बोलते रहे, हमारे तो बहुत काम है। हमें कोई ऐसा काम नहीं नजर आता कि जो इसमें भजन न किया जा सके। आपसे बात कर रहे हैं, अपने प्रभु से बात कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, अपने प्रभु की बात कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, अपने प्रभु को सुख पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने प्रश्न किया है, हम उत्तर दे रहे हैं। एक क्षण भी हम अपने प्रभु से अलग नहीं है। तो ऐसे आप नहीं कर सकते।
परिवार में रहकर आप भी तो देखो, हमारी बात मान लोगे तो कभी दुख नहीं होगा। आप पत्नी को पत्नी मानते हैं, इसलिए आपको उसके कर्तव्य के कि मुझे इतना प्यार करो, अगर आप उसमें भगवत भाव करके और उसको प्यार दें, और वो जो कर्तव्य कर्म नहीं कर रही आपके प्रति उसको क्षमा भाव से देखें, तो कभी किसी परिवार में विस्फोट हो ही ना। एक दिन उसका सामने वाले का चित्त परिवर्तित कर देगा आपका क्षमा बल और आपका भगवत भाव। आज हमारे समाज में ये दो ही बातें खत्म हो रही, क्षमा बल खत्म हो रहा है, भगवत भाव खत्म हो रहा है। एक नई चीजें चल गई हैं, तलाक, संबंध विच्छेद। ये ऐसा तो हमारे समझ में नहीं आता कि आज इसके पास कल उसके पास परसों उसके पास। ये हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है, हमारा भारतीय धर्म नहीं रहा है। एक दूसरे के प्रति क्षमा भाव सहनशीलता करके सुंदर परिवार सजाकर और धर्म पूर्वक चल के संत महात्मा आदि की सेवा, भगवत भाव, समाज की सेवा, नाम जब, वो गृहस्थी से वो पद प्राप्त करते थे जो महात्माओं को प्राप्त होता है। तो हमें नहीं लगता कि गृहस्थी में भजन नहीं हो सकता या गृहस्थी में वो महात्मा नहीं बन सकता। गृहस्थी में रहते हुए महात्मा, पैंट शर्ट में महात्मा, महात्मा आचरण होता है। ये बात समझना पड़ेगा। ये हमें नहीं मानना कि हम एक गृहस्थी है, हम एक विषयी है, ऐसा नहीं है। हम अपने धर्म से चल रहे हैं, आप अपने धर्म से चलो। दोनों भगवान के लाडले पुत्र हैं, दोनों भगवान को ही प्राप्त होंगे। घाट अलग अलग हो सकते हैं, गंगा यमुना एक ही होती है, नहाओ चाहे जा मथुरा में नहा लो, चाहे वृंदावन में, यमुना जी तो वही है, तो भगवान वही है। चाहे गृहस्थी से चलो चाहे विरक्ति से चलो। तो बोले फिर आप विरक्ति में क्यों? हमारे भाग्य में लिखा कि तुम्हें आजीवन विरक्त रहना है, तुम्हारे भाग्य में लिखा है गृहस्थी से चलना है, प्रारब्ध होता है ना। तो दोनों प्रभु को प्राप्त होंगे, अपने अपने कर्तव्य का पालन करते रहे तो ठीक है ना। आपको विषम परिस्थितियों में मुस्कुराता देखकर ही मेरे जीवन में थोड़ा बदलाव आया है। हाँ, इसका कारण केवल श्री जी का नाम है, श्री जी से है। विषम परिस्थिति तो बहुत ही ज्यादा होती है, पर आपको उस समय भी बताए एक आनंद रहता है। बस इसी को तो हम कह रहे कि भगवान की शरण में हो जाओ तो पछतावा नहीं होगा। यही तो भगवान का कृपा प्रसाद है। देखो कि मरे आदमी से वो सब अपना कार्य करा लेते हैं, तो इसलिए नाम जप करे, भगवद आश्रित रहे।